सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई काफ़ी दिनों बाद आज मतलब वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो वीडियो रीज़न ना आने का कुछ है जो कि बताना चाहूँगा। मैं सोच रहा था वीडियो वहाँ भी बना लूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ रूल थे जो कि हमें तोड़ना नहीं था, और इसी वजह से वीडियो में वहाँ पे शूट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे साथ एक जो धोखा वाली होती है बात ना, वो हुई है। और धोखा किसी और ने नहीं, किसी अपने ने ये धोखा दिया है। अब प्यार वाला मत समझ जाना भाई धोखा, ठीक है? क्योंकि प्यार वाला धोखा नहीं है, ये कुछ अलग ही धोखा है जो कि मैं बता रहा हूँ वीडियो में। तो भाई दरअसल मेरे साथ हो गया एक बहुत बड़ा स्कैम, ठीक है? और ये अपने नहीं, बहुत करीबी के थे जो वो मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार अपने लोग ऐसा करेंगे साथ में, जो कि हो जाता है यार कभी कभी। लेकिन बहुत ही करीबी था, मतलब साथ में हम लोग पढ़े भी हैं। उसने ऐसा मेरे साथ कर दिया यार, मैंने सोचा भी नहीं था। हुआ कुछ ऐसा कि मैंने जब लास्ट वाली वीडियो डाला था, आया था कि नहीं बताया था, लेकिन ये जिक्र मैंने ज़रूर किया था कि एक इंटरव्यू के लिए जाना है जहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो भाई वही मेरे दोस्त ने कॉल किया था, भाई ने, कि भाई ऐसा ऐसा है कि ये कंपनी है और यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। मैं वहीं पे हूँ और जॉब कर रहा हूँ, अच्छी खासी है। तो उसी ने मतलब जो भी सारा कुछ बताया था। तो मैंने सोचा भाई कि अपना है, जब साथ में हम लोग पढ़े लिखे हैं, एक तो रिश्तेदार है, अपना ही खास है, तो ये मेरे से झूठ बोलेगा नहीं। और झूठ क्यों बोलेगा, तो उसको मैं समझ नहीं पाया। तो पहली बार मतलब कॉल आया ना, तो मैं तो खुद ही हैरान था कि ये कब कॉल कर दे भाई मुझे इतने समय बाद। क्योंकि फ़ोन ऑन तो बात, मतलब फ़ोन पे बात होता ही नहीं, कभी अगर आया ऐसे तो मिल लिए, नहीं तो फ़ोन ऑन से बात नहीं होता था। तो कॉल आया तो मैं तो खुद ही उसका हैरान था कि ये फ़ोन कैसे कर सकता है। तो मुझे लगा कि जब नौकरी के बारे में बताया तो मुझे शायद लगा कि क्या पता कर रहा हो, या फिर मतलब वो पढ़ता बहुत ज़्यादा था भाई, एकदम पढ़ने में ब्रिलियंट लड़का था, ठीक है? तो हमको लगा कि क्या पता कहीं इसका जॉब लग गया और सरकारी अच्छा वाला। सारा कुछ बताया उसके बाद फिर अपना बताया कि पूरा प्रोसेस होता है भाई उन सबका, कैसे ट्रीट करना है किसी बंदे को। पूरा 15 दिन का वहाँ मुझे जाने के बाद मेरू का पूरा ट्रेनिंग चलता है उन सबका, कैसे ट्रीट करना है जो भी बंदा आ रहा है या बुला रहे उसको। तो वो अपना लोकेशन वगैरह सारा दिया, बुलाया हमको वहाँ पे रक्सौल में गया, जो कि बिहार में पड़ता है, वो नेपाल बॉर्डर के पास। मैं कभी गया नहीं था वहाँ। वहाँ जाने के बाद मतलब स्टेशन पे मुझे पिक करने के लिए जब वो आया वहाँ से, तो एक बंदे को और साथ में लेके आया था जो कि उसके सुपरवाइजर थे। बोल रहा था सुपरवाइजर हैं, यही थोड़ा मेंटेन करेंगे और थोड़ा बढ़िया ट्रीट करना। साहब हैं, हम बोले ठीक है, जब साहब हैं तो ट्रीट कर लिया जाएगा बढ़िया से। और वहाँ गए, उससे बात किए भाई 2 मिनट। वो बात करने से मुझे बेवकूफ़ गधा लग रहा था एकदम बिल्कुल ही। और खुद को बता रहा था कि हम ये पढ़े हैं, वो पढ़ाई किए हैं, फार्मा किए हैं, वो किए, मतलब बहुत सारा बता रहा था। अब वो बात करने से एकदम उसको पता ही नहीं लग रहा था ना कि इतना कुछ पढ़ा भी होगा। हमको तो लग ही नहीं रहा कि वो पढ़ा भी था, क्योंकि हम तो डिग्री देखने गए नहीं और सब वहाँ पे झूठ ही बोल रहे थे। तो भाई ठीक है, हम लोग वहाँ से फिर से निकले और जाते में ही, रास्ते में ही ऑटो से जब हम लोग उतरे ना, क्योंकि स्टेशन से ऑटो पकड़ जाना था वहाँ पे। तो ऑटो से जब उतरे तो भाई पैसा देने के लिए एकदम हिचकिचाने लगे दोनों, अपना अपना ऐसे जेब तोड़ने लगे, एक दूसरे का शक्ल देखने लगे। फिर वो फ़ोन निकाल रहा है, मेरे में तो है ही नहीं। हम कह रहे यार, फिर मेरे से कह रहा है, जो साहब थे उनके, कह रहे सर आपके पास है क्या? हम कह हाँ सर दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वहाँ पे दे दिए। हमको लगा क्या पता कुछ दिक्कत हो, लेकिन अंदर से तो भाई डाउट ही था, ठीक है? हमको लगा कि क्या पता हमको रिसीव करना है, इसलिए मेरे से पैसा दिलवा रहे हैं। लेकिन हम सोचे चलो इंटरव्यू वगैरह हो जाए, सब दिक्कत खत्म हो जाएगा, फिर इन सबसे काम अपना अलग कर लेंगे, क्या लेना देना है। तो फिर गए हम लोग इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जाने से पहले ही पूछ रहा है ऑटो से उतरते ही कि सर पैसा लाए हैं, कितना लाए हैं? पैसा पैसा तो हम लाए नहीं है। और वो पूरा एकदम जैसे सहम सा गया कि पैसा मिला है। उनका चेहरा देखने लगा, वो मेरे भाई का क्या आई कहें उनको, उनका देखने लगा। वो हमको किनारे बुलाया, पैसा नहीं फलाई। उनको बताओ कितना चाहिए, हम मंगा लेते ना। तो कह रहे हैं कि कितना हो जाए। तो हम भी सोचे कि हम पूरा देंगे नहीं, ठीक है? और पूरा मेरे पास था भी नहीं। तो हम बोले ठीक है, हम कुछ मंगा ले रहे हैं। तो कुछ मंगाए और दे दिए। और देने के बाद वहाँ पे गए, जमा हुआ और इंटरव्यू वगैरह हुआ। तो इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया भाई। इंटरव्यू तो फेल होने वाला नहीं है, ठीक है? कोई भी रहेगा इंटरव्यू पास कर जाएगा। तो इंटरव्यू था ही नहीं, समझ लो। वहाँ से फिर हम लोग गए रूम पे, और रूम पे जाने के बाद भाई मतलब मुझे रूम पे जाने तक, ठीक है, पूरा एकदम 100% क्लियर हो गया कि ये क्या काम है। क्योंकि उन दोनों का जो मतलब एकदम चिपक के जो बात चल रहा था ना, थोड़ा मुझे शक भी हो गया और डाउट तो पहले से हो ही रहा था इन दोनों पे। क्योंकि जो बात करने का तरीका था ना, अलग था। जैसे ये ओपनली एकदम बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी एकदम छुपा के बात कर रहे थे। तो हमको पता चल गया कि मैटर कुछ है। रूम पे जाते जाते 100% क्लियर हो गया कि भाई क्या है ये, ठीक है? फिर जिसने मुझे बुलाया था, नीतीश लड़का, मैंने उसको बोल दिया देखो भाई,
तुम्हें मतलब मुझे नहीं पता है कि तुम्हें पता है कि नहीं ये बात, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये काम जोड़ने वाला है। ठीक, मैं उसको ऐसे ही डायरेक्ट बोल दिया, और जब वो सुनने मतलब सुना ना एकदम कि जोड़ने वाला है, एकदम उसको धक्का से हो गया। वो तुरंत निकला और जाके अपने सर से जाके बोल रहा है कि मतलब कान में कुछ कहने लगा, मैं सुनने तो गया नहीं, कान में कुछ कहने लगा। और मैं ऐसे दरवाजा से निकल तो बस थोड़ा सा देखा, तो मतलब बहाने से निकला तो देखा कि मैं कुछ कान में अपने बात कर रहे हैं। तो इससे मुझे जो डाउट था ना एकदम में क्लियर हो गया कि बस करो, हम सही हैं, जो मतलब सोच रहे हैं वो सही है। अब तो बस पैसा दे दिए तो भाई, तो किसी तरह सोच रहे थे कि पैसा रिटर्न कैसे आएगा। तो पैसा रिटर्न के लिए सोच रहे थे, तो हम उससे अंदर आए, जब उससे हम पूछे देंगे, मतलब हम अपना तरीका वहाँ पे आजमाए, लेकिन वो हमको समझाने लगा कि पैसा रिफंड नहीं होगा, ऐसा वैसा दुनिया भर का रूम रेंट खाना खुराकी जो भी है वो है, वो पैसा वापस नहीं होगा। ये भी बदल गया, जो कि पैसा देने से पहले मैंने उसको किनारे में लिया, पूछा था कि भाई अगर हमको काम पसंद नहीं आएगा तो पैसा रिटर्न हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम तुमको अच्छा लगेगा, ऐसा बोला। तो अब यहाँ आने के बाद रूम पे भी बदल गया कि पैसा वापस नहीं हो पाएगा। अब हम सोचे चलो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो अब हम करें क्या। मतलब दिमाग एकदम खोल सा रहा था उसको, मतलब बस पीटने उठने का मन ही कर रहा था, लग रहा था कब फिर फलिया दे। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही दिमाग में एकदम चल रहा था। फिर सोचे चलो ठीक है, अब ये पैसा दे ही दिए तो 10 दिन रुक के देखते हैं इन सबका क्या एजेंडा चल रहा है। अब भाई हम वहाँ पे 10 दिन रुके हैं, ठीक है, और 10-12 दिन रुके हैं। 10-12 दिन में 15 सिलेबस पढ़ाते हैं आपको। और पहला ही मतलब उन सबका टारगेट है कि जो भी नया बंदा आ रहा है 6 घंटा उसको मतलब पर डे 2-3 दिन कंटिन्यू पढ़ाना है, तो पढ़ाना है, मतलब 6 घंटा आप सोच सकते हैं। और कौन सा क्लास चलेगा? साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का 6 घंटा एकदम, मतलब दूसरे सेंटर पे, मतलब एक रूम है उन सबका, जो रूम ही है, ठीक है। वो बोलते हैं सब ट्रेनिंग चलेगा, पहले आपका ट्रेनिंग चलेगा। वो सबको यही रहता है कि चलो 1 दिन होगा 2 दिन होगा ट्रेनिंग, लेकिन वो बताते भी नहीं है कि आपका ट्रेनिंग कितने दिन चलेगा। वो बस स्टेप बाय स्टेप अपना काम करते हैं और आपको उलझाया रखते हैं। तो हम मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था। तो हम भी सोचे कि चलो क्या पता 1-2 दिन हो, उसके बाद अपना ये सब खत्म हो जाए, दवाई के बारे में बता दें कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, कैसा बिहेवियर रखना है, कैसे नहीं रहना है, मतलब यही सब चीज़ें मुझे दिमाग में चल रही थी। लेकिन वहाँ 2-3 दिन तक लगातार एकदम इतना भयंकर तरीके से, मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से लोगों को, जो नए आ रहे थे, फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, यही सब पूछते थे। मतलब ज़्यादा बाहरी कॉल्स नहीं, बस 1-2 ठो, वो भी घर के दोस्त रिश्तेदारों का, किसी का फ़ोन कॉल नहीं रिसीव करना है। तो मुझे कुछ थोड़ा सा लग रहा था अंदर से डर जैसा कि यार ये सब कर क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लड़के हैं और किसी को किसी से मिलने नहीं देते थे सब 2-3 दिन तक एकदम। तो मेरा भी 2-3 दिन तक ऐसे ही साइकोलॉजी क्लास चला, मतलब एकदम रट्टा मरवाते थे सब। तो उसके बाद साइकोलॉजी क्लास चल जाने के बाद अपना सिलेबस आगे बढ़ाते गए, और मैं भाई एकदम मतलब सारा बात समझ गया था इन सबका कि ये जोड़ने वाला काम हो रहा है और किस हिसाब से हो रहा है, बस वही मुझे देखना था उन सबका। तो बात जो करने का तरीका था ना, ये आपको पहले ही नहीं बताते हैं सब, ये पहले जाके आपको अपने में ढालेंगे कि हाँ हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही सही है, बाकी दुनियादारी जो पढ़ा रही है सब गलत है। ठीक है, वो करके मतलब बाहरी पढ़ाई या पढ़ के कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ पढ़िए ये 15 चैप्टर और अमीर बन जाइए। ठीक, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे थे, और सब भाई मोटिवेशन ही थे। ठीक है, सब मोटिवेट ही करने वाले थे, जो भी उनके स्पीकर थे ना सब मोटिवेट करने वाले थे। सोनू शर्मा का वीडियो देख के आते थे और यहाँ पे 2-2 घंटा तक सिर्फ मोटिवेट करते थे। और सोनू शर्मा तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये तो एकदम हिंदी शुद्ध बोलने नहीं आ रहा था, वो आपको मोटिवेट करने अगर आ जाए तो भाई कैसा लगेगा। ठीक है, मन कर रहा था उठा सीधे उठे और फलिया दें उन सबको, लेकिन करे भी तो क्या, क्योंकि सब वहाँ पे यस सर नो सर करने वाले थे। तो मुझे लगा ठीक है 2-4 दिन, कुछ दिन तक देखता हूँ करते क्या है सब। उसके बाद भाई इन सब का जो प्रोपेगेंडा था ना, ये पूरा जो एजेंडा चल रहा था, तो समझिए कि बहुत ही बड़ा इन सब का गैंग है। उसमें भाई ऐसे ऐसे उन सब के स्पीकर थे ना, जो कि खुद को बहुत ही हाईली प्रोफेशनली एजुकेटेड पर्सन बताते थे। ठीक है, और यही किताबों से पढ़कर आए हुए थे सब मोटिवेट करने के लिए। ठीक, अपना कुछ लाइन था नहीं उन सबका, सिर्फ अपना क्या था कि हम यहाँ पे आए और शुरुआत अपना कैसे हमारा जीवन यहाँ से बीता है, 2-4-6 महीना कैसे गुजरा। ठीक, बस अपना यही था, और बाकी सब किताब में से कहानी वहानी आके सुनाते थे सब। ठीक, मोटिवेट करने के लिए यही सब उन सबका चलता था। और यही सब लड़के सुन के खुश थे, ताली बजाते थे। एक उन सबके भाई चंदन सर थे, एक बैच चल रहा था स्पीकर का, चंदन सर एक उन सबके हैं। तो वो ऐसे ही अपना मोटिवेट कर रहे थे लड़कों को, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं। उस दिन मेरा भाई खून खोल उठा था, सच बताऊं तो जैसे लग रहा था बस उठूं और उसको डालूं। ऐसा बोला ना कि मतलब बोला कि भाई देखो, अगर लाइफ में पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक, ये बात तो ठीक है, पैसा नहीं है कुछ नहीं है,
उसने ये बोला कि देखो भाई, जो हमारी सेना है बॉर्डर पे वो दुश्मनों से लड़ रही है, वो गोलियां वहाँ चला रही है, लेकिन जो घर पे उनकी बीवियां हैं, भाई ये बात मुझे बोलने में, अंदर से बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा है ये बात अभी सोच के ही। आप, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, आप सोच सकते हैं कि उसने क्या बोला, ठीक है। मैं पूरी बात बोलना भी नहीं चाहता हूँ। और ऐसी ऐसी ट्रेनिंग वहाँ देते हैं सब, मतलब यही सब एग्जाम्पल देते हैं। ये सुन के मुझे उस दिन इतना गुस्सा आया था ना, कि जो मेरे साथ बैठा था ना पास में, मैं उसको बहुत ही समझाया कि देखो भाई यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है, ठीक है, और ये बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मतलब वहाँ पे ब्रेन वॉश करते हैं, और पूरा 15 चैप्टर बनाया सब, 15 चैप्टर बनाया सब, पूरा सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं, रटाते हैं, सब समझाते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे रहना है, ऐसे नहीं ऐसे बुलाना है, ऐसे काम करना है। तो भाई मतलब वहाँ पे जो है ना अपने ही बंदे वहाँ पे लोग बुलाते भी हैं, क्योंकि मतलब ना ट्रेनिंग में उनको बताया जाता है कि आप 100 नंबर लिखिए। वो 100 नंबर क्यों लिखवाते हैं आपको ऐसे, मतलब नॉमिनी के तौर पे समझा देंगे कि नॉमिनी में ये नहीं तो ये काम करेंगे, ये नहीं तो ये काम करेंगे, मतलब लूटपाट के चक्कर में कुछ ऐसे करके आप समझा देंगे। 100 नंबर लिखने के बाद मतलब आप उस उनके जवाबों से कन्विंस नहीं हो पाएंगे आप, ठीक है। जवाब ऐसा रहता है, कन्विंस नहीं हो पाएंगे आप। 100 नंबर लिख लेंगे जब, तो जब पूरा एकदम आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ उन सबके ग्रुप में मिल चुके हैं, एकदम हाँ में हाँ मिला रहे हैं, यस सर कर रहे हैं, तब आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे बुलाना है बंदे को, ठीक है। तो भाई मैं था तो मैं उन सब का बात मानता ही नहीं था, और 100 नंबर लिखने के लिए बोले थे तो मैं 100 नंबर अपना लिखा ही नहीं था। तो इस वजह से वो थोड़ा भड़के हुए थे, मतलब पहले दिन पे मैं बोल दिया था उसको कि मैं पूरा गेम समझ चुका हूँ क्या क्या है। उस दिन से पूरा सतर्क रहते थे भाई, पूरा मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं बाहर जाता तुरंत बाहर जाते सब मेरे पीछे पीछे, बाथरूम जाता तुरंत हाँ बाथरूम के एक आगे खड़ा हो जाता। तो भाई कुछ ऐसी निगरानी मेरे पे करते थे वो सब, कि ये बंदों को भड़काए ना या फिर जो भी। उसके बाद से जब मैं ना सोचा कि थोड़ा सा इनको विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा फ्रीडम मिले बात करने के लिए इधर उधर मुझे, कि मैं लोगों को बता सकूं या अपने भैया को बता सकूं। तो फ्रीडम लेने के लिए 2 दिन मुझे लगा उन सबको कन्विंस करने में हाँ भरता गया। 2 दिन बाद उन सबको भी लगा कि हाँ चलो ठीक है बंदा लाइन पे आ रहा है। उसके बाद गलती से मैं अपनी दीदी को बता दिया और दीदी मम्मी को बता दी। उसके बाद ये लोग भाई पूरा एकदम बौखलिया गए, मम्मी डरने लगी कि नहीं आ जाओ। अब हम प्लान बना रहे थे कि बस भैया से पूछेंगे ऐसा ऐसा यहाँ पे बात है, और एक मतलब आगे का प्रोसेस अब कुछ अलग ही मैं सोच रखा था कि बस फंसा वसा के केस उस करके चाहे जो भी है अपना चलाऊंगा चुपचाप, किसी को बताऊंगा भी नहीं, ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन केस वगैरह करके और अपना वहाँ से फिर चलाऊंगा। तो यहाँ पे मम्मी पूरा एकदम घबराने लगी, डर गई। नहीं तो उन सब का मैंने पूरा समझिए तो पोल खोलने का पूरा एकदम निकाल चुका था भाई, कि अब इन सब का करना है, खेल खत्म, ठीक है। लेकिन मम्मी बहुत ही डर गई, तो मुझे भी आना पड़ा, और मैं घर पे आ गया हूँ अभी 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया घर आ गया, और मतलब थोड़ा सा बुखार उखार भी लग गया था अभी बीच में। तो भाई कुछ ऐसी रही जर्नी हो, ठीक है। लेकिन बहुत ही, मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत ही जो आपके करीबी हैं ना इस समय, जो कहीं और के रिलेशन में भी हो, बहुत ही करीबी कहीं मिले हो या फिर दोस्त वगैरह हो, तो अगर उनका फोन आया ना, अगर वो बताएं किस कंपनी में काम करना है, तो पूरा बायोडाटा ले लेना, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर जो बात वो पैसे का करेंगे ना, तो पैसे देना ही नहीं, ठीक है। पैसे देना ही नहीं है, और उनको बोल देना है कि मैं पहले काम देखूंगा तुम करते क्या हो, एक दिन अपना रूम रेंट वहाँ नुकसान करूंगा, मैं देखूंगा तुम करते क्या हो, उसके बाद ही करना। लेकिन सतर्क रहना भाई, ठीक है, क्योंकि इन सब का चारों तरफ ग्रुप इन सब का बटा हुआ है, काम कर रहे हैं ये अपना धड़ल्ले से। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार को बहुत ही नुकसान है, ठीक है। सरकार भले ही ना समझ रही हो, लेकिन अनदेखा तो कर ही रही है इन सब चीज़ों को। वो नुकसान इसलिए है कि जो भी लड़के वहाँ पे हैं सब यूथ हैं, टारगेट उन्हीं को किया जा रहा है, क्योंकि यही 50-100 ठो दोस्त हैं, 2-4 ठो ग्रुप है जिनमें 100-150 लड़के जुड़े होते हैं, तो इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और सब निकम्मे यही हैं, क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ी गया ना, तो एक तौर पे यही बेरोजगार घूम रहे हैं लड़के ही, और इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। तो ये धड़ाक से भाई पहुंच जा रहे हैं अपना जान के, और हाँ अपना जान के हो जा रहा है ठगी बढ़िया तरीके से, पूरा एकदम डिटेल में। तो सरकार को नुकसान इससे ये है भाई कि जो लड़के हैं ना वहाँ पे मतलब ये सिखा रहे हैं आप सरकारी जॉब करके कुछ कर नहीं पाएंगे, आप यही सब 10,000 20,000 25,000 का नौकरी करके कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ आइए, जुड़िए, ठीक है, और फिर अपने ही जैसे बुलाते जाइए, और बस कुत्ते की तरह गधे की तरह यहाँ फोन आराम से रूम में बैठे रहिए, फोन लगाते रहिए, बुलाते रहिए, बस यही है और कुछ है नहीं। मतलब टेक्निकल, मतलब बाहरी दुनिया का नॉलेज 0% भी उन सबको नहीं होगा। अगर जो अभी उन सबसे कुछ क्वेश्चन कर दिया जाए ना कि दुनिया देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो उन सबको हवे नहीं लगा, ये कहाँ से पूछ दिए, यही हो रहा है क्या, कुछ नहीं पता है भाई साहब।
एकदम निठल्ले बैठे हैं वहाँ पे। इतने अच्छे अच्छे बेरोजगार हैं ना, क्या बताएं। अच्छे अच्छे बेरोजगार मतलब समझ रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के जो बेरोजगार हैं वहाँ पहुँच गए हैं। तो वो अपना क्रिएटिविटी वहाँ दिखा रहे हैं जाके, और बहुत ही नुकसान है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए ज़रूर ही। और हमारा तो भाई कट चुका है, आप अपना बच के रहिएगा, कटे उटे ना। जो भी अपने करीबियों का फ़ोन आए, दोस्तों का, कि भाई कंपनी में काम करने के लिए बुला रहे हैं, तो सतर्क रहना उससे, ठीक है भाई। क्योंकि लाइट चली गई है और बहुत भयंकर गर्मी हो रहा है, तो हम भी चल रहे हैं बाहर। अब कल से अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट किया जाए ठीक तरीके से। तो चलते भाई, सतर्क रहना, ध्यान रखना, क्राइम पेट्रोल नहीं है ये। ओके बाय।